हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर रितेश। स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है वो टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है, सेमेस्टर 5 के लिए, सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का जो ये वीडियो है स्टूडेंट्स, वो एक रफ व्यू, एक इंट्रोडक्शन जैसा है कि हम लोग को सेमेस्टर 5 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है। तो हम लोग के सामने स्क्रीन पे 5 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अब स्टूडेंट्स, हमने फाइनल अकाउंट्स 4 इयर्स तक पढ़ा है, 4 साल तक हमने पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में 11th में हमने सोल ट्रेडर फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है। SYJC में सेकेंड ईयर में हम लोग ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है। थर्ड ईयर में FY बीकॉम में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है। फोर्थ ईयर में फिर से हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है। और ये फिफ्थ ईयर TY बीकॉम में सेमेस्टर 5 में हम लोग को कंपनी फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। अब कंपनी फाइनल अकाउंट्स में करना क्या है? कंपनीज को कंपनीज एक्ट 1956 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो कंपनीज एक्ट 1956 चेंज हो गए, कंपनीज एक्ट 2011 हो गया है। बट मैं अगर कंपनीज एक्ट 1956 की बात करूं तो उसके हिसाब से रिवाइज्ड शेड्यूल के हिसाब से हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, उसका वर्टिकल फॉर्मेट है, और वर्टिकल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। इसके अलावा इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है, वो भी हम लोग को ट्रीटमेंट सीखना है, जो हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि एक जो सिक कंपनी है, एक बीमार कंपनी जो है, जो कंटिन्यूअसली कुछ सालों से लॉसेस कर रही है, उसको मेकअप करके, उसको स्टैंड अप करके वापस से खड़ा करना है। अदरवाइज नहीं तो कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। तो वो कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए वो लॉस मेकिंग कंपनी को एक प्रॉफिट मेकिंग या उसको एक गुड मेकिंग कंपनी बनाना है। उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग ये चैप्टर में सीखेंगे, उसकी एंट्री सीखेंगे, और फिर उसका बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसा दिखता है, कैसे करते हैं, वो सीखना है इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स मींस क्या? खुद के ही शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, खुद के ही इक्विटी शेयर्स कंपनी मार्केट से खुद खरीद लेती है। अब ये कंपनी क्यों करती है? क्योंकि कंपनी के पास एक्सेस फंड्स जब होता है, जब कंपनी के पास कोई एक्सेस फंड्स होता है जो कंपनी खुद अपने एक्सपेंशन में यूज नहीं करना चाहती, तो उसके पास क्या ऑप्शन रहता है कि वो अपने शेयर्स मार्केट से ही फिर से खरीद सकती है हायर देन मार्केट वैल्यू। इससे क्या होता है, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनका वैल्यू बढ़ जाता है, उनका डिविडेंड का अमाउंट बढ़ जाता है, और शेयर होल्डर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल भी और बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स इसके कुछ लीगल कंडीशंस है, वो फॉलो करते हुए, उसको ध्यान रखते हुए कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर सकती है। अब नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये जो चैप्टर है वो प्योरली एक इन्वेस्टर जो सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स या शेयर्स, ये सब में जो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें वो लोग परचेस करते हैं, सेल करते हैं इन्वेस्टमेंट्स का, उसका उनको डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसका रिकॉर्ड एक इन्वेस्टर प्रोफेशनल लेवल पे, अकाउंटिंग लेवल पे किस तरीके से मेंटेन करता है, किस तरीके से रखता है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसमें, वो हम लोग ये चैप्टर में सीखना है। अब स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 to 4 जो है वो टोटली प्रैक्टिकल है, जो हम लोग को सॉल्व करके करना है नॉर्मली, और चैप्टर नंबर 5 जो है वो थियोरेटिकल है। इट डजंट मीन कि मतलब चैप्टर नंबर 1 to 4 में से कुछ भी थियोरी नहीं पढ़ना है, उसका भी थियोरेटिकल पार्ट में आएगा, बट वो प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 to 4। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो प्योरली थियोरेटिकल है। इसका नाम है एथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशन फॉर अकाउंटेंट्स। मतलब एक अकाउंटेंट को क्या एथिक्स, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है जब वो किसी कंपनी का अकाउंट करता है या किसी कंपनी का वो ऑडिटिंग कर रहा है, तो क्या लेवल पे उसको वो कॉन्फिडेंशियल, उसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है कंपनी का,
वो किस तरीके से ऑनेस्टली सिंसियरली उसको मेंटेन करता है वो एथिक्स को, वो हम लोग को इसमें थियोरेटिकल पार्ट में सीखना है। सो स्टूडेंट्स, कुछ नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये प्रैक्टिकल पार्ट चैप्टर नंबर 1 to 4 किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको और डिटेल में इंस्ट्रक्शन में मेरे नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।